गौतम बुद्ध और अधूरा दीपक की कथा। यह उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास एक छोटे से वन विहार में ठहरे हुए थे। बरसात का मौसम था, आकाश में बादल भारी थे और अंधेरा जल्दी घिर आता था। बुद्ध रोज की तरह संध्या के समय ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर बिच्छू मौन में थे। उसी नगर में एक युवक रहता था, नाम था सूर्यकेतु। नाम के विपरीत उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। असफलताओं से टूटा हुआ मनुष्य सूर्यकेतु हर काम में असफल रहता था। व्यापार किया, घाटा हुआ, नौकरी की, निकाल दिया गया, रिश्ते बनाए, टूट गए। लोग कहते थे इसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा। धीरे धीरे उसने खुद भी यही मान लिया। उसका सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि वह असफल था, बल्कि यह था कि खुद पर विश्वास नहीं रहा था। एक रात उसने तय किया, मैं बुद्ध से मिलने जाऊंगा। अगर उन्होंने कुछ भी आशा ना दी तो जीवन छोड़ दूंगा। अजीब प्रश्न। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरा अंधकार देखा। सूर्यकेतु बोला, भगवान मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए लेकिन उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जाओ एक दीपक लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वह दीपक अधूरा होना चाहिए। सूर्यकेतु भ्रमित हो गया। अधूरा दीपक? लेकिन प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। अधूरे दीपक की खोज। वह पूरे नगर में घूमता रहा। कोई कहता दीपक या पूरा होता है या टूट जाता है। कोई हंसता, अधूरा दीपक नाम की कोई चीज नहीं होती। दिन ढल गया। सूर्यकेतु थक गया, निराश हो गया। उसने सोचा, शायद बुद्ध भी मुझे परख रहे हैं या फिर मैं सच में बेकार हूँ। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा। एक बूढ़ी स्त्री। नगर के अंतिम छोर पर उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली। वह मिट्टी का दीपक बना रही थी। सूर्यकेतु ने अपनी बात बताई। बूढ़ी स्त्री ने ध्यान से सुना, फिर बोली, अधूरा दीपक वही है जिसमें तेल कम हो, बाती छोटी हो, लेकिन जलने की इच्छा पूरी हो। उसने एक छोटा सा दीपक दिया। तेल बहुत कम था, दीपक आधी जली हुई थी। स्त्री बोली, यह ज्यादा देर नहीं जलेगा, पर जब तक जलेगा पूरी सच्चाई से जलेगा। आधी और दीपक। सूर्यकेतु दीपक लेकर बुद्ध के पास लौटा। तभी तेज हवा चलने लगी। बिच्छुओं ने अपने दीपक बुझने से बचा लिए, लेकिन सूर्यकेतु का दीपक कमजोर था, छोटा था, अधूरा था। फिर भी वह बुझा नहीं। हवा तेज होती गई, बाकी कई दीपक बुझ गए, पर वह छोटा दीपक कांपते हुए भी जलता रहा। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, देखो यह दीपक क्यों नहीं बुझा? भिक्षु चुप रहे। बुद्ध बोले, क्योंकि इसे जलने का अहंकार नहीं था। यह जानता था कि यह अधूरा है, फिर भी इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने सूर्यकेतु की ओर देखा और कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अधूरापन नहीं है, बल्कि यह मोल लेना है कि अधूरा होना व्यर्थ है। जीवन का सत्य। बुद्ध ने आगे कहा, जो खुद को पूर्ण समझता है वह सीखना बंद कर देता है। जो खुद को अधूरा मानकर चलता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी अंधेरा नहीं है, वह तो तेल है जो धीरे धीरे तुम्हें जलना सिखा रहे हैं। सूर्यकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा, वह टूटा हुआ नहीं था, वह प्रक्रिया में था। परिवर्तन। सूर्यकेतु ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उसने बड़े लक्ष्य नहीं बनाए। उसने सिर्फ इतना तय किया, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर जलूंगा। सालों बाद वही सूर्यकेतु एक शांत, संतुलित, प्रेरणादायक व्यक्ति बना। लोग उससे पूछते, आप इतने स्थिर कैसे रहते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, मैं एक अधूरा दीपक हूँ और यही मेरी ताकत है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धा लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।